तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसा आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाने वाले, जो कि क्लास 12 मैट्रिक चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानना, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसके बेसिक टर्म को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो ये सब वही है। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव के प्रकार। क्या है? अवयव के प्रकार। ठीक, तो यह लेक्चर जो है मेनली हिंदी में ही होने वाला है। सिर्फ हेडिंग हम लिखा दिए हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये लेक्चर मेनली हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो डिजिटल आज के लेक्चर में यही है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अवयव के प्रकार देखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डायगोनल मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, फिर जीरो मैट्रिक्स हो गया। क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। तो बेसिकली आज का लेक्चर इसी सब के बारे में रहने वाला। ओके डिस्टूडेंट, तो एक करके हम सबको काउंटर करेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे चीज़ों को, क्या कैसे क्या होता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से आप इस लेक्चर को करिए और देखते हैं कि किस किस कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायगोनल को दो पार्टों में बांटा गया, किसको कहते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि इसको इससे कर दो। इस पार्ट में हम परिभाषा देंगे। इस आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा, फिर नीचे नीचे कॉपी में पहले ये सब लिख लीजिएगा, फिर नीचे से हेडिंग दीजिएगा। पहला कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। पहला क्या है डियर? कॉलम मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको कॉलम और रो समझना चाहिए। कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। जैसे ए बराबर को मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4। देखो रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, समझो। रो जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली वाले भाग, हॉरिजॉन्टल जो रहता है, हॉरिजॉन्टल जो है इसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। रो ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसको भी क्या कहेंगे, रो कहेंगे। हॉरिजॉन्टली जो है उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ठीक, रो ये वाला, ये सब क्या कहलाएगा, ये रो कहलाया, ये भी रो कहलाया, ये भी। और जो वर्टिकली है, वर्टिकली मतलब कि लंबवत जो है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहते हैं, कॉलम। इसको क्या कहेंगे, कॉलम। अब आपको समझ आ गया होगा रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टली हो उसको क्या कहेंगे, रो। जो वर्टिकली हो उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम समझ गए, कॉलम मतलब क्या, कॉलम मतलब क्या, वर्टिकली मैट्रिक्स। क्या होता है, वर्टिकल है, वर्टिकल वाले भाग को कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम। इसको भी क्या कहते हैं, कॉलम। इसको भी क्या कहते हैं, कॉलम। इसको भी क्या कहेंगे, कॉलम। ये जो रहता है हॉरिजॉन्टली जो रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको डियरेस्ट, उसको रो कहते हैं। तो देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, देखो देखो वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम हो। कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ। स्तंभ 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 हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये सब लिख लीजिए पहले। तो क्या कैसे, वैसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम हो। कॉलम मतलब क्या था, स्तंभ होता है। मतलब वैसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम होता है, उसे कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो एग्जांपल इसका, देखो एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होते, 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। इसमें क्या एक ही रो है। वर्टिकल वाले क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसमें क्या वर्टिकल एक ही है, इसको ये भी रो होगी। ऐसे ये इसमें इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या या फिर स्तंभ की संख्या केवल एक हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो ये 6 8 9 2, क्या ये भी कॉलम मैट्रिक्स हुआ।
ठीक, जिसमें इसमें देखो इसका अगर जो ऑर्डर निकालते, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को एक साथ मल्टीपल करके लिखते, मल्टीपल करके लिखो तो उसी को ऑर्डर करते। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो क्या हॉरिजॉन्टली क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, क्या अच्छा आई एम सॉरी बाबू, तो हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टली। देखो एक हॉरिजॉन्टल, 2 3 4, टोटल कितना रो हुआ, टोटल कितना रो हुआ, 4 रो हुआ, कितना रो हुआ 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा 4 लिखो, फिर ऐसे करोस का चिन्ह, इसको क्या पढ़ेंगे करोस। तो आप देखो इसमें रो कितना है, अथी कॉलम कितना है, कॉलम मतलब क्या वर्टिकल वाले कॉलम कहते हैं, कॉलम में एक ही कॉलम हुआ, कॉलम क्या हुआ एक कॉलम हुआ, तो इसको 4 करोस 1, ठीक 4 करोस 1। ये जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। ऑर्डर कहने का मतलब, ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं, कोटि का मतलब यही होता है कि जब किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को करोस के रूप में लिख दो, उसको क्या कहेंगे ऑर्डर कहेंगे। मतलब इन 4 करो से मतलब बताता है कि इसमें 4 रो, मैट्रिक्स में 4 रो और 1 कॉलम है, ठीक। तो इससे ये पता चलता। अब देखो इसमें देखो इसमें ये वाला 1 रो हुआ, 2 रो, 3 रो, 4 रो, इसमें कितना रो हुआ 4 रो। पहले हमको रो वाले संख्या को लिखना है गुना मतलब कि ऑर्डर मतलब देखो क्या आता है, ऑर्डर मतलब क्या आता है, नंबर ऑफ रो करोस नंबर ऑफ कॉलम, क्या होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, क्या होता है ऑर्डर का क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इसको ऑर्डर कहते हैं। तब देखो इसको क्या हुआ, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितना है 1 कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे 4 करोड़ से। ये कितना में 4 करोड़ से, ठीक समझ गए। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स देखते हैं। ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में, और ऑर्डर को भी लिख लीजिएगा, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इस प्रकार से लिखना, मैट्रिक्स के नीचे लिखते हैं, मैट्रिक्स के ठीक यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मतलब मैट्रिक्स के नीचे लिखते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक नीचे लिखते हैं, उसी को ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी इसको गुना नहीं पड़िएगा क्रॉस पड़िएगा, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ठीक उसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स देखेंगे आप, तो डियर स्टूडेंट आप देखते हैं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक मेरा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स देखो किसे कहते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें, अब देखो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोले, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह किसको बोले हम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। और रो मैट्रिक्स किससे बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या या फिर रो की संख्या 1 हो, उसको क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। रो का हिंदी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके देखो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 1 2 6 8 9, 1 नंबर एग्जाम्पल। क्या ये मेरा रो मैट्रिक्स हुआ, देख लेते हैं। इसमें स्तंभ देखो नो लिख दें, क्या ये मेरा रो मैट्रिक्स हुआ, देख लेते हैं। अरे रो मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली मेरा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वाला भाग क्या है, एक ही है। और वर्टिकल वाला भाग कितना हुआ मेरा, वर्टिकल वाला भाग इसमें देखो
तो ये वाले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सब क्या हुआ, मेरा वर्टिकल भाग हुआ। हॉरिजॉन्टली भाग को रो कहते हैं, वर्टिकली भाग को वर्टिकली वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली वाले पार्ट को कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टली वाले पार्ट को रो कहते हैं। तो इसमें रो की संख्या तो 1 है, बट कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 क्रॉस 5। इसमें देखो रो की संख्या कितना है, रो पहले वाले को रो कहते हैं। इसमें देखो पहले वाले को नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स, ठीक, नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। ओके, इसको इससे डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया रहेगा तो पहला वाला पार्ट जो है नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स, दूसरा वाला पार्ट जो बताएगा, जैसे 1 क्रॉस 5 है तो 1 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स 1 क्या होता है, मैट्रिक्स में जो रो है 1 है। अब 5 क्या बता रहा है कि मैट्रिक्स में कॉलम जो है 5 है, यही बताता है। तो क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स किसे बोले, वैसा व्यू जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो ये समझ गए। अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब क्या देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर वर्ग आव्यूह, स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग आव्यूह। तो देखते हैं कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्या देखेंगे आज की वीडियो में, वर्ग आव्यूह। तो देखो ये सब डियर स्टूडेंट आप कॉपी में लिख के थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 5 से 10 मिनट दीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। और ये सब चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने में वर्ग आव्यूह नहीं समझिएगा तो आप कैसे काम चलेगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म, कोई भी चैप्टर का बेसिक टर्म आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो अब देखते हैं कि देखो मैंने ये क्लियर कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं जिसमें केवल एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो देखो तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं वर्ग आव्यूह। तीसरा क्या है, वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो देखो जो मैट्रिक्स को मेनली बांटा गया ना, अगर जो देखा जाए तो मैट्रिक्स को जो है ना ऑर्डर के आधार पर ही बांटा गया, कोटि के आधार पर ही बांटा गया। ठीक, तो यही याद रखिएगा, मैट्रिक्स को कोटि के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया। तो अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, वैसा इसको आप अगर जो लिखना चाहते हैं तो वर्ग आव्यूह इसका हिंदी होता है, वर्ग आव्यूह। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब देखो वैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किससे कहते हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो एग्जांपल देखो किसे कहते हैं, एग्जांपल जैसे देखो A बराबर 2 3 4 5, A बराबर B बराबर 6 7 8 3 4 11 2 3 27। अब देखो क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टली वाले क्या कहते हैं, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जो वर्टिकल उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसमें देखो हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, 1 2, कितना इसमें क्या हो, रो की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं ऑर्डर लिखने के लिए। रो की संख्या कितना है, 2। अब देखो अब वर्टिकल वाले क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कॉलम इसमें कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें भी कॉलम क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। तो क्या हुआ, ये 2 क्रॉस 2। देखो अब पहला नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, दूसरा क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या इसमें देखो
इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें इसमें रो की संख्या भी समान है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए बराबर 2 3 4 5 2 क्रॉस 2 6 7 8 है। देखो अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इसमें देखो कितना हॉरिजॉन्टल है, 1 2 3, ये सब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ। तो कुल कितना हॉरिजॉन्टल है, 1 2 3, 3 है, तो 3 इसमें क्या हुआ, 3 रो हुआ, क्रॉस कर दो। ठीक, अब देखो वर्टिकल इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कॉलम की संख्या कितना, 1 2 3, तो कॉलम कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 3 है। तो देखो इसमें रो की संख्या क्या, इसमें देखो क्या रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान आया। देखो इसमें देखो क्या देखना है, क्या इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान आया, हाँ आया, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, तो देखो आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। ये सब लिख लीजिएगा, बैक करके लिख लीजिएगा जो आप नहीं लिखे होंगे। तो अब देखो और एग्जांपल देते हैं, आपको पहचानना है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डी नंबर देखो 6 7 8 9 1 0 0 2 3 0 4 2 6 2, देखो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको ये दोनों दे दिया गया, ये दोनों दे दिया गया, तो आपको चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप कैसे करिएगा, आप नंबर ऑफ रो निकालिए, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या निकालिए, रो की संख्या निकालिए, और जो दोनों बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर जो बराबर नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, उसको देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे। आगे हम पढ़ाएंगे उसको, जिसका रो और कॉलम अगर जो बराबर हो गया। देखो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसको वो पूछेगा कि क्या ये मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है, तो आप कैसे बताइएगा, तो आप इसका रो और कॉलम निकाल लीजिए। अगर जो रो और कॉलम की संख्या अगर जो बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर जो बराबर नहीं होता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो आगे हम बताएंगे इसको आगे। तो देखो इसमें रो की संख्या कितना, हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ रो जो निकालो, नंबर ऑफ रो मतलब रो की संख्या कितना है, 1 2, देखो इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो कितना रो हुआ, 1 2 रो हुआ। अब कॉलम की संख्या, वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं, तो 1 2 3, टोटल कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हुआ, नहीं हुआ। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, तो नहीं हुआ, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। ओके, तो अब इसमें देखते हैं। अब इसमें देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप निकालो, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें निकालो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना आता है। तो देखो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है। अब वर्टिकल वाले 1 2 3 4 भी है। तो क्या इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो गया, तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक वर्ग आव्यूह। ओके, ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, ठीक, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ही नोट करके लिखिएगा, थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, तो बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा। नोट जैसे ए बराबर मेरा कोई वर्ग आव्यूह ABCD दिया हुआ, ठीक। अब बी बराबर समझो PQRXYZMNO, ठीक, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। तो देखो अब देखो कि ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ABCD क्या होता कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, एलिमेंट कहलाता है। ठीक, एलिमेंट कहलाता। तो और इसको जो बोलते हैं यहाँ देखो, इसको जो बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे देखो A बराबर AIJ जो कि स्क्वायर में M क्रॉस M मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, समान है। तो अगर जो I बराबर J एलिमेंट को, I बराबर J को क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट मतलब I बराबर J पोजीशन को क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ देखो इस पोजीशन क्या बोलेंगे, A11 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। इसको क्या बोलेंगे,
दूसरा रो पहला कॉलम इसका पोजीशन क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम इसका पोजीशन क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो क्या हुआ, तो देखो A11 जहाँ आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, दो बराबर दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ये वाले पोजीशन को इसको क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण तत्व, विकर्ण एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण एलिमेंट। अब इसमें ठीक उसी प्रकार इसमें विकर्ण एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट को क्या कहेंगे, विकर्ण एलिमेंट। तो इसमें देखो C बराबर आपको दे दिए हम पहचानने 1 2 3 6 तो 7 8 9 1 0 2। तो इसमें विकर्ण एलिमेंट क्या होगा, विकर्ण एलिमेंट। तो इसके लिए जो बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसके डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो चीज़ होता है, ये वाला चीज़ इसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वर्ग आयत अवयव, रेक्टेंगुलर मतलब आयत, तो आयताकार अवयव या फिर आयत अवयव या फिर रेक्टेंगुलर अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं चौथा नंबर। तो रिश्ते अब इसको मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। तो देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा जो लंबा चल जाएगा, तो अगर जो आप डबल स्पीड करके देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथा नंबर क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। लेकिन जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं हो उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अलग हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वैसा वर्गावयव जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या समान नहीं हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा कुछ है। तो क्या मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अलग अलग हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो ये नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 6 7 8 2 0 2। अब देखो इसका अगर जो ऑर्डर लिखते हैं, इसमें देखो नंबर ऑफ रो लिख दो, नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, तो 1 2 रो हुआ, 1 2 3 कॉलम हुआ। तो क्या रो और कॉलम बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके डियर, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अभी पढ़ा दिए। अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स प्रकार, फिर देखेंगे जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, देखो मेनली जो है ना वर्ग अवयव डायगोनल मैट्रिक्स को वर्ग अवयव से ही बनाया गया। किससे बनाया गया, वर्ग अवयव से। डायगोनल मैट्रिक्स को वर्ग अवयव से ही बनाया गया। ठीक, तो देखते हैं अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, विकर्ण अवयव। तो अब देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को जो है वर्ग अवयव से ही बनाया गया। डायगोनल मैट्रिक्स को किससे बनाया गया, वर्ग अवयव से ही बनाया गया। ओके, तो अब देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखो वैसा वर्ग अवयव
वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी तत्व या फिर सभी एलिमेंट शून्य हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा कुछ है। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। देखो विकर्ण आव्यूह हम विकर्ण किसे बोलते हैं, जैसे देखो विकर्ण तत्व ए बी सी डी, तो ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ये मेरा क्या होता है, विकर्ण होता है। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। ओके, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसको छोड़कर बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो जाए, मतलब विकर्ण को छोड़कर बाकी जो बचा है एलिमेंट उसको जीरो कर दो, उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कर दे। कि क्या कहेंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो जाए उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स कि जैसे देखो ए बराबर ए आई जे है, ए आई जे है, एम क्रॉस एम का कोई मैट्रिक्स है, तो ए आई जे बराबर जीरो कर दो जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे हो। मतलब क्या, जहाँ का पोजीशन मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जहाँ से बराबर नहीं है, आई क्या डोनेट करता है, नंबर ऑफ रो, जे क्या डोनेट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि ए आई जे मतलब जहाँ पर भी आई नॉट बराबर जे के नहीं हो, जिस पोजीशन का आई जे के बराबर नहीं हो उस पोजीशन को हमको जीरो कर देना। ओके डियर, तो आप देखते हैं, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो एग्जांपल ए बराबर 2 0 0 3, ए बराबर 2 0 0 3। तो क्या इसका डायगोनल मैट्रिक्स देखो, क्या वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो जाए उसे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण ये है, विकर्ण जीरो नहीं है मेरा, बाकी बाद कौन कौन एलिमेंट बचा, 1 2, तो ये दोनों क्या है, जीरो है, तो इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। मतलब क्या, ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, तो ए आई जे बराबर जीरो कर दो जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे हो, बस यही करना है। ठीक, तो अब देखो इस लिख लिए होंगे इसको, तो अब देखो और एग्जांपल देते हैं। ठीक, अब देखो बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 2 0 0 0 6 0 0 0 8। तो देखो इसका क्या हो, इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाला क्या हुआ, विकर्ण हुआ। बाकी बात जो भी बचा हुआ एलिमेंट है, बाकी बात जैसे ये सब जो बचा हुआ एलिमेंट सब जीरो है, तो इसको भी क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि विकर्ण एलिमेंट को छोड़कर विकर्ण एलिमेंट के छोड़कर बाकी जो बचा एलिमेंट है उसको जीरो कर दो, तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो भागों में बांटा गया। पहला स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ठीक, देखो अब देखो कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स दो प्रकार में बांटा गया। इसको क्या कहें, स्केलर मैट्रिक्स, इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो देखो इसमें क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो भी बचा एलिमेंट जीरो होगा। ठीक, तो अब देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले लें, 2 3 4 5 कुछ ले, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को सेम उसी तरह से परिभाषा लिखेंगे। ठीक, विकर्ण तत्व समान होना चाहिए,
चाहिए। इसमें लिख दो विकर्ण, उसी परिभाषा से आप बना लीजिएगा, विकर्ण तत्व लिखना समान होना, जैसे ए बराबर 2 0 0 2, इसको जो है आपको सेम रखना पड़ेगा। ये जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ठीक, सेम रहना पड़ेगा ये सब चीज़ें। अब देखो दूसरा को मैट्रिक्स लेते हैं, बी बराबर 3, या फिर ऐसे लिखो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये क्या 3/3 ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट जो मेरा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट बचाओ जीरो होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ठीक। अब देखो इसमें देखो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण तत्व एक हो, मतलब जिसमें विकर्ण तत्व का के जगह, या फिर ऐसे लिखो ना, जिसमें विकर्ण तत्व एक हो, इसका कहने का मतलब। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम अगर जो डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ये भी लिख लो, सूचित करते हैं हम आई से। किससे सूचित करते हैं, आई से। अब देखो आई से, तो देखो तब देखो जिसमें विकर्ण तत्व आई है, जैसे ए बराबर 1 0 0 1, इसमें देखो विकर्ण तत्व क्या है, एक है। इसमें क्या है, विकर्ण तत्व एक है, विकर्ण तत्व क्या है, एक है। तो विकर्ण तत्व क्या है, एक है, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें देखो विकर्ण तत्व हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, विकर्ण तत्व समान होना चाहिए, विकर्ण तत्व समान होना चाहिए। देखो इसमें भी देखो विकर्ण तत्व समान ही है, इसको भी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन इसको अलग से नाम दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसमें विकर्ण तत्व एक हो जिसको सूचित करता है इसे, जिसमें विकर्ण तत्व एक हो। जैसे देखो इसमें विकर्ण तत्व क्या क्या है, एक, इसमें भी विकर्ण तत्व क्या है, यूनिटी है, एक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आशा करते हैं ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखो जीरो मैट्रिक्स तो अब देखेंगे जीरो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। देखो जीरो मैट्रिक्स किसे वैसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, उसे जीरो अवयव कहते हैं, ठीक है। देखो क्या बोलेंगे, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डियर स्टूडेंट, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका जो है प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, ए बराबर 0 0 0 0 0, इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बी बराबर देखो 0 0 0, इसको भी क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, ठीक। अब देखो इससे ओ से सूचित करते हैं। तो देखो आज के जो लेक्चर में था, मैंने आज के लेक्चर में सभी टॉपिक पढ़ा दिया है। मतलब अवयव के प्रकार के बारे में मैंने चर्चा किया था कि 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स को 2 भागों में बांट के मैंने बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो है
इतना ही तक था। तो एक बार अगर जो आप बोलिएगा तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताओ। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या 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 कहेंगे उसको, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स जिसमें एक केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताओ, जिसमें रो और कॉलम की संख्या, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को बेसिकली किससे बनाया जाता है डियर स्टूडेंट, तो वर्गाकार से बनाया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी बचा एलिमेंट जीरो हो जाए उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, किसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाए उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्टों में है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसमें डायगोनल एलिमेंट समान हो जाए वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट समान हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट की वन हो, यूनिटी हो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, तो जीरो मैट्रिक्स किससे बोलते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में यही सब था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय।